हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों को ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम। पहला प्रश्न मूर्धन्य का उच्चारण स्थान है तो इसका होगा मूर्धा। निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर है तो अ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है, इसका होगा डी। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है विलीन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं हो तो उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको अल्पप्राण कहते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आप लोग को रिवाइज कराते रहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 प्रश्न हो चुके हैं, चल जल्दी। छठा है, जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तो वो युग्मक ध्वनियाँ। महोत्सव का हो जाएगा महा प्लस उत्सव, यश प्लस दा यशोदा, पवन का पो प्लस अन। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तारे एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो पूर्ण विराम का। कीर्तन शब्द होगा, पुल्लिंग होगा इसका। आगे 12 नंबर प्रश्न आएगा। एकता शब्द, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। कुंजरा का स्त्रीलिंग कुंजरिन। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसमें सिर्फ डी होगा। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है, परी। गायक शब्द में कौन पढ़ते हैं, अक। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। निम्नलिखित में यौगिक शब्द है तो दूध वाला। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, तो आग। निम्नलिखित में कौन तत्सम है, तो खरपर होगा। राम ने पुस्तक पढ़ी है तो पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी में सर्वनाम कितने भेद है, तो 6 होता है। मोहन ने कुछ नहीं खाया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कलम तोड़ना, बहुत बढ़िया लिखना, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर है आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका हो जाएगा मूर्ख धनवान। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो चिड़िया, इसमें हर्षिकार पड़ेगा। बिजली शब्द का दामिनी हो जाएगा। पयोधर बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द सरल होता है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया बनता है। अब है रामचरितमानस। देखिए किताब का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है तो प्रविशेषण, इसमें सिंदूरी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक है, तो ये हो जाएगा बड़ा सा। जिस समास में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। सीताराम शब्द में कौन समास है, तो द्वंद्व समास। पंचवटी में द्विगु हो जाएगा। निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है, तो तुम प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली कहलाता है। चिंता में रात भर जगना, तारे गिनना, शेर के समान बलवान। मैक्स मूलर अचित भारत से हम क्या सीखे, ये हो जाएगा भाषण। निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो भूलना। एक या अनेक का बोध कराने वाला वचन हो जाएगा। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, संबंध कारक। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा किसका एक प्रमुख कारण थे, बेरोजगारी का। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, ये लेखक की पत्नी निर्मला का है। गुरु नानक हिंदी के किस भक्तिकार थे, ये निर्गुण संत भक्ति धारा। कृष्ण भक्त कवि रसखान के छंद के सवैया के। उसके बाद कवि प्रेमघन का पूरा नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। पाठ्यपुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य से है, तो ग्राम्य से। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है, कहाँ मिलेंगे, खेत खलिहान में। बी आर अम्बेडकर ने दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किया था। मंगू का झूठा लड़ाकर तुमने ही अधिक, इसका हो जाएगा उसकी। बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, मुंडान पट्टी। वे धरती कब तक घूमेगी भी शीर्षक कहानी में। कैलाश की पत्नी के नाम राधा। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनकर सो गया, हिरोशिमा होगा। आत्मजयी का हो जाएगा कुंवर नारायण। कवि रिया मालके के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम कर दी, कवि के कोपल सैया में। फिर है समकालीन हिंदी कविता की कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार में। कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास के प्रथम अक्षर क्या है, तो इसका हो जाएगा पहली विफलता पर छलके आंसू हमारी नींद शीर्षक कविता में। धमाके से गरीब बस्तियों में होता है। फिर संगीत में कचौरी हो जाएगा इसका। फिर दीदी कहती थी मछली हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात, ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने। फिर निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अभिव्यक्त करती है, तो एक वृक्ष की हत्या मंगम्मा। किसके मन के बस में करने का, पति के। सीता अपने 2-4 पूर्व परलों के गधे बांध कहाँ से निकलती है, तो घर से। निराला की साहित्य साधना पुस्तक लेकर रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में कौन उड़िया के प्रमुख कथाकार है, सातकोरी होता। कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका हुआ, किसी किशोरी का।
फिर ये महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? जो बच्चों को मिलने वाले साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जन्म दिवस किस रूप में आया था? अहिंसा दिवस के रूप में। अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, जैसे तुम नदी हो इसका होगा जैसे तुम कविता हो। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसी को मानते? अपनी अम्मा को। धौते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देकर आसमान का चारों तरफ खड़े होकर डॉक्टर ने बारी बारी आकर क्या कहा था? भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। 252 वैश्वनम की वार्ता के अनुसार कबीर रस खान को किसने पुष्टि मांग में दीक्षा दी थी? विठलनाथ ने। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी का अवध मूर्ति कौन है? जनता। परंपरा का मूल्यांकन। बूढ़ा चौकीदार बिरछ जब दूर से ललकारता है तो कौन कहता है? दोस्त। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगों को क्या समझता है? माँ। कन्नड़ साहित्य के प्रतिथि रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। मार शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचर्या किस तरह मंगों का ध्यान आकर्षित करते हैं? हाथ हिलाकर, रुमाल फटकार कर। बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका संपादक है? नतरंग। मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा का अध्ययन से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को वास्तविक रूप से पहली बार प्रकट कर दिखाया? संस्कृत। कवि जीवनानंद दास किस भाषा में सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? तो बांग्ला में। नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वर्ज हड्डियों से बना था? दधीची मुनि की। निम्नलिखित में कौन संस्कृत, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखते थे? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञ। इन्हें प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है।